गरीब माँ के घर आए अमीर बेटी और दामाद। माँ, माँ, कहाँ हो? अरे ईशानी, आज कॉलेज से इतनी जल्दी आ गई। हाँ माँ, अब आप ये सब मत पूछिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। कुछ खाने को है? खाने को? बेटी की भूख सुनकर अनुपमा सोच में पड़ गई। उसके घर में एक एक अन्न का दाना हिसाब से बनता था। ईशानी अपने हिस्से का नाश्ता करके कॉलेज चली गई थी और अब बस अनुपमा का नाश्ता ही बचा हुआ था। मेरी बच्ची को आज भूख लग गई है। चलो कोई नहीं, आज मैं नाश्ता नहीं करती हूँ। ईशानी बेटा, भगोने में थोड़ी सी चाय बनी हुई है, रुक, मैं तुझे अभी वही गरम करके देती हूँ। चाय? लेकिन माँ, वो तो आपकी होगी ना? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। तू मेरे हिस्से की चाय ले ले। अनुपमा ने अपनी बेटी के लिए अपनी भूख को मार दिया और वो अपनी दोनों बेटियों से बोली, ईशानी, आरोही, अपने बाबा का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है माँ। अनुपमा भूखे पेट ही काम पर चली गई। वो अमीर घरानों में सफाई का काम किया करती थी। उसका पति संतोष बीमार रहता था, जिसकी वजह से दोनों बच्चियों की पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च उठाने का काम अनुपमा के ही कंधों पर था। ऐसे ही दिन बीत गए और ईशानी का कॉलेज खत्म हो गया। अब वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। उसकी छोटी बहन की अभी पढ़ाई जारी थी। ईशानी बेटा, तेरी सैलरी कब मिलेगी? मुझे आरोही के स्कूल की फीस जमा करनी है। माँ, बस एक हफ्ते बाद मिल जाएगी, तब तक इंतजार कर लीजिए। ठीक है। घर में तंगी का ही माहौल था और इसी बीच एक दिन बड़ी बेटी ईशानी के लिए एक बड़े घराने से रिश्ता आया। पंडित जी, ये तो बहुत बड़े लोग लगते हैं। हमारे और इनके बीच तो जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, ये अमीर तो बहुत है। सुना है विदेशों तक इनका कारोबार है, लेकिन सोच के बड़े ही सरल से लोग हैं। एक सीधी सादी सी गरीब घर की बच्ची को अपनी बहू बनाना चाहते हैं, तो मैं ये रिश्ता आपके घर दिखाने ले आया। अच्छा, ऐसा क्या? कहें तो एक नजर मिलने के लिए बुलवा लूं? ठीक है। अनुपमा की गरीब झोपड़ी में अमीर घराने का रौनक और उसकी माँ ईशानी को देखने आ गए। ईशानी उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई। रिश्ते की बात पक्की हुई और कुछ ही दिनों में ईशानी की शादी रौनक के साथ हो गई। दीदी, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अरे बाबा, आप क्यों उठ कर आ रहे हैं? अपनी बिटिया को आशीर्वाद देने, सदा खुश रहना। आज मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बच्ची। ईशानी ने सभी से विदा ली और वो अपनी गरीब झोपड़ी से निकलकर महलों की रानी बन गई। अरे वाह, क्या ये हमारा घर है? अब से यही तुम्हारा घर है। ईशानी, मैं सोच रहा था कि क्यों न कल तुम्हारे परिवार को दावत पर बुला लिया जाए। क्या? परिवार को? हाँ, क्या हुआ? नहीं रौनक जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, बाबा की तबीयत खराब रहती है और आरोही के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो अभी उन्हें परेशान करना शायद सही नहीं होगा। अच्छा, ऐसा क्या? चलो, तो जब तुम्हारे बाबा की तबीयत ठीक हो तब मुझे बता देना, हम उन्हें तब बुला लेंगे। ठीक है। ईशानी ने घर आते ही अपने परिवार की दावत को मना कर दिया। उसके मन में बड़े घराने की बहू बनने के बाद घमंड सा पैदा हो गया था। अब वो ना कभी अपने मायके जाती और ना कभी उन्हें अपने घर बुलाने की बात करती थी। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। ईशानी, चलो आज तो माँ बाबा के लिए कुछ लेकर चलते हैं। क्या? आपको क्या उस जेल में जाने की लगी रहती है? इतने सालों बाद तो मुझे उस गरीबी से छुटकारा मिला है। मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो ईशानी? भूलो मत, तुम उसी गरीबी में ही पड़ी बली हो। तुम्हारी माँ बहन तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मुझे नहीं जाना है। ईशानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ, माँ, आप खाना क्यों बनाने लग गई? आप यहाँ बैठिए। मेरी बच्ची, खाना मैं नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? मैं बना लूंगी। आपकी तबीयत खराब है, आप यहाँ लेट जाइए। नहीं मेरी बच्ची, मैं काम कर लूंगी। तू जा अपने कॉलेज का देख ले। कॉलेज ज्यादा जरूरी नहीं है माँ, मेरे लिए सबसे पहले आप हो। आरोही ने अपनी माँ को चारपाई पर लेटा दिया और खुद चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाने लगी। चारपाई पर उसकी माँ और बाप बीमार लेटे हुए थे। खाना बनाकर सबसे पहले आरोही ने खाना अपने बीमार माँ बाप को खिलाया।
माँ बाबा ये लीजिए, मैंने खिचड़ी बनाई है। मेरी बच्ची तो क्यों परेशान होती है, पता नहीं मेरी ईशानी कैसी होगी। ईशानी दीदी, जब से उनकी शादी हुई है वो तो अपने मायके में आकर झांकी तक नहीं है। आरोही बेटा, तू ईशानी को जरा फोन तो कर, मेरा उसे देखने का मन कर रहा है। जी माँ। आरोही ने ईशानी को फोन मिलाया। ये आरोही मुझे फोन क्यों कर रही है? अभी कितना अच्छा सीन चल रहा था मूवी का, मैं इससे बाद में बात कर लूंगी। अरे फोन काट दिया, दोबारा करती हूँ। अरे ये बार बार मुझे तंग क्यों कर रही है? ईशानी टीवी देखने में इतनी मगन थी कि उसने अपनी बहन का फोन उठाना जरूरी नहीं समझा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। अब ये मुझे परेशान नहीं करेगी। पता नहीं दीदी मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं। आरोही बेटा, जरा यहाँ। आई बाबा। मेरा जरा सिर दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। जी। आरोही कभी अपने बीमार बाप का सर दबाती तो कभी माँ के पांव। एक तरफ छोटी बेटी थी जो अपने माँ बाप की सेवा में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहन थी जिसे सबकी ना कोई परवाह थी ना ही खबर। ऐसे ही 2 दिन और बीते। इन 2 दिनों में अनुपमा की तबीयत और बिगड़ गई। आरोही ने ईशानी को बुलाना तो चाहा, लेकिन उसने उसका फोन रिसीव नहीं किया। अरे रौनक जी, आज अगर आप फ्री हो तो चलिए हम आज शॉपिंग करने चलते हैं। शॉपिंग? चलो वहीं से अपने मायके के लिए भी कुछ ले लेना, और कुछ देर को हम वहां भी चले चलेंगे। क्या आपको हमेशा मेरे मायके की ही लगी रहती है? आपको मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता है क्या? ईशानी, जब से तुम्हारी शादी हुई है हम एक बार भी वहां नहीं गए हैं। तुम्हें अपनी बहन, माँ और बाबा की याद नहीं आती है क्या? नहीं आती, मुझे उनकी याद बिल्कुल नहीं आती है। मैं उनके साथ खुश नहीं, परेशान थी। उनकी जिंदगी तो आज भी कल जैसी ही होगी। मैं वहां दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। हद है तुमसे ईशानी, कोई बेटी ऐसी बातें नहीं करती होगी। नहीं करती होंगी तो ना करे, मैं तो बस सच्चाई बता रही हूँ। रौनक और ईशानी में लड़ाई हो गई। अभी वो एक दूसरे को सुना ही रहे थे कि तभी रौनक के पास आरोही का फोन आया। हेलो जीजू। रौनक ने फोन को स्पीकर पर किया। हाँ जीजू, माँ बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप दीदी को लेकर यहाँ आ जाओ ना। क्या तबीयत खराब है? तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बताना तो चाहती थी, 2 दिनों से दीदी का फोन भी ट्राई कर रही थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, और आपके पास इसीलिए फोन नहीं किया क्योंकि हमें लगता है कि आप दीदी को हमारे घर आने से रोकते हो क्योंकि हम गरीब है ना। लेकिन जीजू सच, दीदी इस मायके की ही बेटी है, आप उन्हें एक बार यहाँ ले आओ ना। माँ बाबा बहुत बीमार है और उन्हें देखना चाहते हैं। आरोही की बात सुनकर रौनक और ईशानी बिल्कुल चुप हो गए और कुछ देर बाद रौनक बोला, मैं अभी तुम्हारी दीदी को लेकर आता हूँ। सुना है तुमने, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं। बोलो अब क्या करना है? तुम वहां जाना चाहती हो या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने माँ बाप से मिलने भला क्यों नहीं जाऊंगी? नहीं, अभी तक तो तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं थी। तुम तो उस गरीबी से तंग आ चुकी थी, तो अब क्यों जाना चाहती हो? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो रही थी। जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उनसे 4 दिन का सुख मिलने पर भाग रही थी। मैं बहुत गलत थी। मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है, मुझे ले चलिए। ईशानी को अब एहसास हो चुका था। वो रौनक के साथ अपने मायके जाने को निकल गई। मुझे लगता है कि हमें माँ बाबा के लिए कुछ लेकर चलना चाहिए। ये फल कैसे रहेंगे? ठीक है, संतरे आरोही को बहुत पसंद है, वो भी ले लीजिए। ठीक है। रौनक और ईशानी दोनों खूब सारा खाने पीने का सामान लेकर अपने मायके पहुंचे। जहां जाते ही ईशानी अपने बीमार माँ बाप की छाती से लग गई। तू आ गई मेरी बच्ची। माँ। अरे बैठिए दामाद जी। जीजू ये लीजिए पानी। ये तो माँ जी को दो आरोही। आप आए, हमें अच्छा लगा, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मुसीबत और बीमारी में अगर एक बेटा ही अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? अपने दामाद की बात सुनकर दोनों माँ बाप बहुत खुश हुए। रौनक ने अपनी साली को अपने सास ससुर के इलाज और घर की जरूरत का सामान लाने के लिए पैसे भी दिए और फिर वो अपने घर लौट आया। अब ईशानी को अकल आ चुकी थी। अब से वो हर हफ्ते अपने मायके जाती थी और उनका ख्याल भी रखती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।